गाइस, ये गुड मॉर्निंग। ये सुबह की चाय और बाहर देख सकते हैं कितनी घास हो चुकी है, ज़बरदस्त घास हो चुकी है और अभी एक्सरसाइज करनी है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखा पाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉग डेली डालें और चीज़ों को समझाएं, बट ये है कि कभी कभी ब्लॉग आ ही नहीं पाता है, कुछ दिखाने को है ही नहीं यहाँ। घर का कब तक कैसे दिखाएंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखाते हैं। ठीक है, कैसे एक्सरसाइज करता हूँ अपने हाथ के लिए। ठीक है, ओके। मेरे पास है ये हथौड़ा, हथौड़े से एक्सरसाइज करता हूँ और हथौड़े से पहले तो आप ऐसे खड़े और खड़े होकर के ये एक्सरसाइज करें। ये ज़्यादा लोड आपके शोल्डर पे जाना चाहिए, इससे आपका शोल्डर फ्री होगा। मुझे बताया था, मैं आपको वीडियो बनाना सिखाऊँगा। इसके अलावा मैं योगा वाले वीडियो भी बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ये इससे आपकी अभी स्कूल भी जाना है मुझे, बस 5 मिनट की एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद ऐसे ही खड़े होकर के आप थोड़ा सा मूवमेंट करके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं। इससे आपकी जो मसल्स हैं शोल्डर की लिगामेंट्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। और सभी लोग कोशिश करें कि ये चीज़ें ना होने दें। बहुत परेशानी दे दी है मैंने अभी तक, बहुत दर्द है अभी हाथ में। 7 बार कम से कम करें। कोई भारी चीज़ लेने के बाद ही आप कर पाएंगे इसको, ऐसे नहीं कर पाएंगे और तबीयत खराब थी। स्कूल के बाहर ब्लॉग में तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी लोग? तो थोड़ा सा मैं आज तो कुछ बन नहीं पाया ब्लॉग, बट थोड़ी सी अभी आपकी शाम की एक्सरसाइज मैं फिर से करने जा रहा हूँ, क्योंकि शाम की एक्सरसाइज ज़रूरी है। और एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे हाथ देख रहे हैं, हम दाहिने हाथ से पकड़े हुए थे, तो अब बायां हाथ है, दाहिने हाथ की एक्सरसाइज करनी है। अभी भी पूरा उठता नहीं है, तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल ये सही हो जाए। तो अभी मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। आप देखिए कौन कौन एक्सरसाइज करता हूँ मैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बट ये है कि थोड़ा सा आपको वेट उठाना पड़ेगा, और वेट जब उठाएंगे तो उससे थोड़ा शोल्डर की मसल्स में स्ट्रेस पड़ेगा, वो रिलीज़ होगा, उस पर पेन रिलीज़ होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जिन भी लोगों को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर पेन है तो पेन को रिलीज़ करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पेन होगा और पेन हो करके ही सही हो पाएगा, बिना पेन हुए ये ठीक नहीं होगा। मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं पेन की जो एक कहते हैं ना कि इंटेंसिटी दैट आई हैव फेस्ड, मैंने वो इंटेंसिटी फेस करी है। और उस इंटेंसिटी में मैंने ये भी देखा है कि जब तक अनलेस अनटिल जब तक आप फुली उसको फेस नहीं करेंगे, वो नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेस देखते हैं। पास ये हथौड़ा है, मैं इसी हथौड़े से ही अपनी एक्सरसाइज पूरी करता हूँ। तो आपको पहली चीज़ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से खड़ा होता हूँ। अगर इसको ऐसे ले लेता हूँ और अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये आपका 90 डिग्री पर होना चाहिए, इतना झुका हुआ होना चाहिए आपका। नहीं तो आप ऐसे भी झुक कर सकते हैं, ठीक है। ये झुका हुआ होगा तो 90 डिग्री पे आपका इस पर स्ट्रेस पड़ेगा, और आपको पेंडुलम के थ्रू ऐसे ऐसे करना है। ये जितना पीछे ले जा पाए एज मच एज पॉसिबल आपको ले जाना है, और जितना हो सके आपको इसके ऊपर मेहनत करनी। एटलीस्ट 20 टाइम्स 10 टाइम्स आपको ये मूवमेंट करना है। ये जब तक नहीं करेंगे ये आपका आगे पीछे का मूवमेंट होगा ही नहीं। मेरा तो हाथ पीछे तक नहीं जाता है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिन लोगों को ये कभी होगा, या हम तो कहेंगे किसी को ना हो, मैं तो ये चाहूँगा, लेकिन अगर हुआ है तो वो जानते होंगे कि हाँ क्या इंटेंसिटी है और कितना पेन होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग में और कुछ रहता ही नहीं है इस पेन के अलावा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज ये हो गई। इसके बाद एक एक्सरसाइज, जब आप ऐसे हों, खड़े हों, तो ये सहारा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये राउंड शेप में आपको इसको घुमाना होगा।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ऐसे करके तो आपकी शोल्डर की साइड की मसल्स पे स्ट्रेस पड़ेगा। ये इस तरीके से ये एक तरीका हो जाएगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये बहुत हेल्प करी, हैमर ने मेरी बहुत हेल्प करी। इससे पहले मेरे पास एक प्रेस लोहे की, उसने हेल्प करी, तो ये हेल्प करेगा आपकी फुल एंड शोल्डर को, उसका दर्द और उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए ये मैंने किया। इसके बाद आप देखोगे कि आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। देखिए ये आपको हथौड़ा पकड़ना है, मतलब कोई भी आपका डंबल हो डंबल पकड़िए, आपको वेट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको सीधे रखना है 90 डिग्री पर। अब देखिए मेरा हाथ कांप रहा है इसको करने में, हिल रहा है, अच्छी तरीके से हिल रहा है। ये मैं टोटली इसको मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इस हाथ से देखिए होल्ड हो रहा है, आराम से मैं पकड़े हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 मिनट तो मैं आराम से पकड़ सकता हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार कहीं दर्द नहीं है। लेकिन जैसे ही एज आई टेक दिस हैमर इन द राइट हैंड, आप देख सकते हो मेरा शोल्डर भी उठा जा रहा है, मैं बिल्कुल परेशान हूँ इसको करने में। लेकिन ये स्थिति आज से एक महीना पहले नहीं थी। पकड़ते ही यूँ नीचे, पकड़ते ही यूँ नीचे, और अब मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को रिमूव किया है। और इसी कंडीशन में आपको ऐसे राइट हैंड, बहुत दर्द हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत लग रही है। पूरा वेट मैंने डाल दिया इसको करने के लिए, और तब जाए कर पा रहा हूँ। और ये पर डे की है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में करता हूँ। अब मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं दर्द को सहन करता हूँ। सहन करने का मतलब है कि बहुत दर्द सहन करता हूँ मैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा बॉलिंग करते हैं आप, इसी हथौड़े को लेकर के आप ऐसे घुमाना पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये आप मेरी देखो कोनी मुड़ गई है, लेकिन आपको पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। तो बॉलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज योगा के थ्रू हैं। ये वाली यहाँ पे हाथ रखिए, पीछे ले जाइए, ऐसे करके खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे हाथ रखिए, देखिए पीछे हाथ रखे हो, लेकिन मेरा ये वाला हाथ सीधा नहीं सही से। और ऐसे करके आपको प्रेशर देना है, आपके इन शोल्डर्स पे मसल से प्रेशर आएगा, बहुत कस के प्रेशर आएगा। जिस भी हाथ में दर्द है उस हाथ को यहाँ लगाइए और ऐसे करिए। इसको इधर, अपने सर को इधर दबाइए और हाथ को इधर दबाइए, मतलब दोनों का फोर्स लगेगा तो आपके इस शोल्डर पे प्रेशर आएगा, बहुत तगड़ा प्रेशर आएगा। इतना तगड़ा प्रेशर आएगा कि आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है मेरे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ताली बजाइए, ऐसे करके कस के ताली बजानी है। और ताली जब बजाएंगे तो आपके अच्छे से ये यहाँ पे आपके दर्द होगा, 100% दर्द होगा, मुझे मालूम है। इसके अलावा पीछे, शोल्डर के पीछे ये ऐसे करना है, पीछे करके। तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं। पीछे राउंड शेप में घुमाना, 360 डिग्री में गर्दन में घुमाना, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपके शोल्डर पेन को और फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर सकती है। और ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 5 से 10 महीने तक का समय लेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, 5 से 10 महीने का समय लेगी, और उस कंडीशन में आपको दर्द रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दर्द रहेगा, दर्द को आपको सहन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज ही एक इसका इलाज है। इसके अलावा बहुत से लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा कर के उनसे इलाज लेते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी महंगे भी होते हैं, कुछ लोग तो 500 रुपये पर डे का चार्ज कर लेते हैं, पर सेट का चार्ज कर लेते हैं। और उससे अच्छा है कि आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बस कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूएशन बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको शायद याद हो ये वाली एक्सरसाइज, ये पूरा ऐसे करके जीना से चढ़ना, ये करना, ये एक्सरसाइज कॉमन एक्सरसाइज है, इतना कर पाए। मेरा हाथ यहाँ तक कहता था, इसके अलावा नहीं, अब तो यहाँ तक जा रहा है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, बट अभी उतना नहीं है जितना कि मैं कह सकूँ कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। लेटते हैं तो भी दर्द होता है मुझे, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ आपको।
और लास्ट 3 months आई हैव बीन फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड आई गॉट सीवियरली सर्वाइव। तो मैं इसके लिए तो यही कह सकता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होने की चांसेस हो रहे हैं तो आप होने ही ना दें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये जो एक कोटेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकली फिट पीपल। जो लॉजिकली फिट पीपल उनके लिए है। लोग कहते नहीं मैं तो 4 पूड़ी शाम को खाऊंगा, 5 पूड़ी दोपहर में खाऊंगा और इतनी पूड़ी तब खाऊंगा। तो भाई मैं कहूँगा कि पूड़ियाँ तो खाओ, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जा रहा है वो आगे चल करके प्रॉब्लम करेगा। और क्योंकि एक एज होती है उस समय लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपनी बॉडी पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। पेट निकल के आ रहा है। चाइनीज़ कोरियंस वगैरह को देखिए, बिल्कुल दुबले पतले हैं, बड़े स्मार्ट बंदे हैं वहाँ के हैं, 50-50 साल के हैं और वो लगते नहीं कि 50 साल के हैं, उनकी एज ही नहीं मालूम चल पाती है। चिकने हैं बिल्कुल एकदम, बॉडी, चेहरा, बाल और सब बढ़िया हैं। और खाने पीने का असर है और फिटनेस का असर है। बहुत सारी वो एक्सरसाइजेस करते हैं। उन एक्सरसाइजेस में एक तो एक्सरसाइज आपकी है फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप को, बहुत सारी चाइनीज एक्सरसाइज हैं, उसमें वो एक यूँ करके बिल्कुल फ्री होकर के करते हैं एक्सरसाइज। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज है, इसमें ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको आप कर करके अपने बॉडी के शोल्डर में बहुत अच्छा मूवमेंट ला सकते हैं। ये एनर्जी आपको देता है और बॉडी में कार्डियो जो एक सिस्टम है उसको आपको रिलीज करता है यूँ करके। लोगों को लगता है कि बकवास कर रहे हैं विकास सर, लेकिन मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आने वाले जितने भी साल आपके हैं, अगर फिजिकली फिट नहीं है किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे लाइफ में। ध्यान रखिएगा, खाना ही सब कुछ नहीं है। हाँ, खाना है सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा खाना फिर खाना है आपके लिए, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंडियंस में जो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जो आपके देखा होगा खूब बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं क्या करेंगे मालूम नहीं मुझे तो फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉग डालते रहें, कुछ भी डालेंगे। इस समय खूब तेज़ पानी बरस रहा है, शाम के 8:30 या 8 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। करीब 1.5 घंटे से बारिश बरस रहा है। उम्मीद नहीं थी कि शाम को पानी बरसेगा। टुमारो विल बी 14 अगस्त और 14 अगस्त जानते हैं सभी लोग क्या होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस डे। और कल छुट्टी भी है हमारे स्कूल में, विद्यालय में, गस्टेड हॉलीडे आई थिंक है, सभी लोग की छुट्टी है। बट आप सभी जानते हैं कि स्टडी कराने वाले का कभी छुट्टी नहीं होती, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिर वो ऑफलाइन हो, पढ़ाना पड़ता है हमको है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कोशिश करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, हमको अच्छा लगेगा आपको और कुछ दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, धन्यवाद। देखिए मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा टिल्ट है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ। मैं वाकई में कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इस तरीके से, है ना। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी करना है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।